Hello, collectives. Hope everybody is doing fine in their lives and definitely I would wish कि आप लोग अच्छा करो अपने lives में. Definitely आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, आपको बहुत सारा प्यार, आपको बहुत सारा abundance मिले आपके लाइफ में. एंड थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार और आपका इतना सपोर्ट दिखाने के लिए. It's like I really appreciate each one of you for your showering me with love and support. Those who are new to the channel, don't even forget to subscribe the channel. And अगर आपको वीडियोस पसंद आए, अच्छी लगे, रेजोनेट करे तो डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा. एंड अगर आपको कोई दूसरी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो भी आप कमेंट सेशन में जरूर मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा. मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपकी टॉपिक पे वीडियोस ला पाऊं. एंड thank you so much again. Stay abundant, those who are here with our family, and to the new subscribers who are joining, welcome to our family. So before starting the reading, as I always used to say, almost like most of my videos are collective and timeless. So whenever it rolls up your screen, it will still match your energy, and as it is collective, take what resonates to you and try to leave the rest. ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आपकी नजर से गुजरेगी आपके उस वक्त का मैसेज होगा. और जबकि ये कलेक्टिव है, जो भी एनर्जीज आपसे मैच करती है वो आपकी रीडिंग है. जबरदस्ती किसी भी एनर्जीज में ट्यून इन करने की कोशिश मत कीजिएगा, फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा. एंड ये एक ओपन रीडिंग होगी, सबके लिए लाइक ओपन होगी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंसान हो. ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है. Whoever is watching this, this is not gender specific, open for all. So, and one more thing, it's like cards only tell about possibilities, and whatever bigger changes happens in your life, it is only known to the divine. It is only known to the universe. So think before you take any kind of action. Har Har Mahadev. Let's see what will be today's reading. So I'm disclosing the topic now. Here we'll see what do you need to know right now. आज हम ऐसा कुछ नहीं देखेंगे कि स्पेसिफिकली कोई लव रीडिंग है या स्पेसिफिकली कोई करियर रीडिंग है या फिर कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट है. आज हम ये देखेंगे कि ये रीडिंग जब भी आपकी नजर से गुजरती है ना, उस वक्त आपको क्या जानने की जरूरत है. What do you really need to know right now? Maybe it's your career, maybe it's your love aspect, maybe it's something else. But what do you need to know right now? Where do you need to change yourself? आज हम सिर्फ ये चीज देखेंगे. तो डिवाइन प्लीज मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइड कीजिएगा, उन्हें क्या जानने की जरूरत है. ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि आपको अभी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है कि किस तरह चेंज लाओ अपनी जिंदगी में. चाहे वो करियर हो, प्यार हो या फिर नॉर्मल एक चेंज एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है. कहीं ना कहीं ओवरथिंक कर रहे हो कि चेंज अगर लाओगे तो पता नहीं किस तरह से हो जाएगी आपके साथ चीजें. चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये चीजें दिख रहा है जो कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो रहा है. मे बी आई फील लाइक 5 of Wands एनर्जी और समथिंग. 5 of Wands, 5 of Swords वाली एनर्जी है. अभी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है कुछ लोगों का, आई वुड से. बट आपके लिए कहीं ना कहीं एक गाइडेंस के तौर पे लूँ तो ये आ रहा है कि देखो मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में. अगर आप उसको ओपनली एक्सेप्ट करते हो, भले वो आपके वर्क प्लेस में हो, रिलेशनशिप में हो, पर्सनल डेवलपमेंट में हो, डेफिनेटली वो न्यू डायरेक्शन आपको हाई पीक पर लेकर जाएगा. देखते हैं और क्या आ रहा है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आ रहा है दैट यू आर फाइंडिंग बैलेंस इन योर लाइफ. कहीं ना कहीं कुछ लोग आई वुड सी कि यहाँ पर 2 of Pentacles की एनर्जी में थे या फिर 2 of Swords की एनर्जी में थे. तो आई वुड से कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप बैलेंस, कोई कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी क्लैरिटी मिल रही है कि आपको बैलेंस ढूंढना पड़ रहा है. अभी बैलेंस मिल चुकी है आपको ऑलमोस्ट कि आपको फर्स्ट चीज प्रायोरिटाइज क्या करना है. या फिर कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि अभी दोनों चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा था सिचुएशंस में. तो अभी आप फाइंड कर रहे हो बैलेंस, कहीं ना कहीं मेंटेन करना पा रहे हो बिटवीन वर्क और पर्सनल टाइम. कहीं ना कहीं शायद आपके वर्क प्लेस की वजह से, आपके काम की वजह से आपके घर में प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर आपके घर में ज्यादा बिजी होने की वजह से काम में प्रॉब्लम हो रहा होगा.
बट नाउ यू ऑलरेडी लर्न, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लेसन से आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरह से दोनों चीजों को बैलेंस करना है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि काम के साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा मतलब टाइम दो, उधर भी थोड़ा अपने आप की इन्वॉल्वमेंट रखो, स्पिरिचुअली ग्रो करो, अपना पर्पस जो लाइफ में है वो पहचानो। ये चीजें भी मुझे नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो कुछ लोगों के लिए तो ये दिख रहा है, बट कुछ लोगों के लिए आई वुड से कि अभी भी आउट ऑफ बैलेंस चल रहे हैं। लाइक अभी भी चीजें संभाल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अभी भी दिक्कत हो रही है। उन्हें ये लग रहा है कि किसी चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो दूसरा नेग्लेक्ट हो रहा है। तो बेटा ये सोचते हुए तो नहीं चलेगा काम, कहीं ना कहीं आपको स्टेप लेना होगा, प्लान करते हुए स्टेप लेना होगा कि चीजें आगे आप बैलेंस कर पाओ। सपोर्ट, ओके, यहाँ पर मुझे चीजें लग रही है कुछ लोगों ने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, लाइक हर्मिट एनर्जी में है, सोशलाइज नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को सोशलाइजेशन से बंद किया हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन में है, आइसोलेट किया हुआ है, दूसरों की हेल्प एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरों से बातें नहीं करते, कहीं ना कहीं अपने आप को बंद किया हुआ है। आई वुड से कि अपने जो हार्ट के डोर्स भी है ना वो भी बंद किए हुए हैं, हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, ये चीजें दिख रही है, अपने आप को शट डाउन किया हुआ है। बट आपको यहाँ पर ये कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रहा है, दिस इज अ गाइडेंस दैट friends, family or colleagues are offering you unconditional support. See, if you're opening yourself, अगर आप अपने आप को लेकर ओपन रहते हो ना, चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटीज हो, अपनी पर्सनल लाइफ की अपॉर्चुनिटीज हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, अगर आप डोर्स ओपन रखोगे देन थिंग्स विल कम टुवर्ड्स यू। बट इफ यू आर शटिंग डाउन ऑल द डोर्स, नथिंग कैन हेल्प यू, राइट? सो हियर इट इज सेड कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कलीग्स है, हुएवर इट इज, आपको हर कोई ऑफर करना चाहता है अपना हेल्प, अपना सपोर्ट, बट यू हैव टू शो योर हैंड ऑल्सो सो दैट somebody कैन हेल्प, राइट? कहीं ना कहीं दे वांट टू हेल्प यू थ्रू द चैलेंजेस, जो भी आप चैलेंजेस फील कर रहे हो, जो भी ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दे विल फील गुड कि अगर वो आपकी हेल्प कर पाए, बट यू आर नॉट लेटिंग देम हेल्प यू, कहीं ना कहीं आप अपने आप को सैबोटेज कर रहे हो, ये चीजें नजर आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। देखिएगा कि किस तरह से आपसे रेजोनेट करती है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा केओटिक है, मे बी इट विल बी लाइक टेन ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, या इस तरीके की कुछ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हार्मनी आ रहा है, बैलेंस के बाद खुशियां आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने लाइक एक साइकिल होता है ना, उन्होंने चेंज एक्सेप्ट किया, अपने आप को बैलेंस किया, बैलेंस के बाद थोड़ी बहुत सपोर्ट ली, कोलैबोरेट किया, चीजों को कहीं ना कहीं मिलके काम किया, एंड नाउ दे आर गेटिंग हार्मनी। लाइक एक एक स्टेप करके आगे निकले, बेबी स्टेप्स हो या फिर आप जितना भी आपकी कैपेसिटी है, यू आर जस्ट टेकिंग स्टेप्स एंड मूविंग अहेड, नाउ यू आर गेटिंग हार्मनी। कुछ लोगों के लिए ये एक जर्नी की तरह दिख रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए लाइक फेजेस की तरह दिख रहा है, दैट यू आर इन दिस फेज, यू आर इन दिस फेज एंड यू आर हेयर और यू आर देयर, ऐसे करके। सो आई वुड से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप हो या फिर करियर लाइफ हो, वट एवर एक्सपेक्ट, लाइक एस्पेक्ट इट इज, यहाँ पर हार्मनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, खुशियां आ रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट आ रहा है। और यहाँ पर देखो, अलाउ करो अपने आप को उस चीज में दैट यू आर एक्सेप्टिंग ऑल दैट अबंडेंस इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं आपको पीस मिल रहा है, शांति वाला माहौल मिल रहा है, जहाँ आप बहुत मन लगा के काम कर सकते हो, एंड आपके सराउंडिंग में भी लोग वैसे ही होंगे, इट टॉक्सिक नहीं होगा, बिकॉज यू आर राइजिंग योर वाइब्रेशन, यू आर राइजिंग योर फ्रीक्वेंसी, सो वट एवर वाइब्रेशन यू आर इन, आप लोगों को भी उसी तरह से ही अट्रैक्ट करते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अगर हाई होगी तो आपके सराउंडिंग में जो होंगे ऑलमोस्ट हाई वाइब्रेशन होंगे। अनएक्सेप्शनल चलेगा अगर कोई लो वाइब्रेशन में है, बट यू हैव टू गाइड देम एज वेल कि वो अपनी वाइब्रेंसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें। बट इफ यू आर इन लो फ्रीक्वेंसी देन जस्ट रिमेम्बर दिस एज अ गाइडेंस, अगर बहुत ज्यादा सैड रहोगे, ओवर थिंकिंग रहोगे, एंड यू आर लाइक sabotaging yourself and all, nobody is going to be there with you, nobody, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली हो। फ्रेंड्स तो बहुत जल्दी शायद 2-3 बार समझाएंगे या कुछ भी,
आफ्टर दैट दे विल लीव। एवरीबडी हैज देयर ओन लाइफ पर्पसेस, वो छोड़ के चले जाएंगे। नोबडी विल स्टे इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जहाँ पे इतनी ज्यादा लो वाइब्रेशन हो। फैमिली कुड सपोर्ट फॉर सम टाइम, बिकॉज फैमिली फैमिली होती है, but at the certain point family will also leave. So rise your vibration, rise your frequency. This is what coming, your relationship will also flourish, whatever aspect it will also flourish। अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को राइज करते हुए चलते हो, सारे फेजेस क्लियर करके, आप एक जर्नी ट्रेवल करके, चेंज एक्सेप्ट करके हार्मनी तक पहुंचते हो। बट देन इफ यू आर हैविंग ऑलवेज द टेंशन, ओवर स्ट्रेस इन योर हेड, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हो हमेशा अपने लिए, दूसरों के लिए, या फिर कहीं ना कहीं ये एक डिसहार्मनी का कॉज हो जाता है, चाहे ये आपके रिलेशन में हो, आपके जॉब प्रोफाइल में हो, कहीं भी हो, फिर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर लो वाइब्रेशन में हो, या कहीं ना कहीं आप किसी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं हो, चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, देन दिस थिंग कैन हैपन। आपको गाइडेंस से मिल रहा है कि अपने आप को बैलेंस करो और इन फेजेस को क्लियर करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ो। कुछ लोगों के लिए आई वुड से दैट देयर इज इंस्पिरेशन, मे बी आपके लिए कोई इंस्पिरेशन होगा, चाहे वो आपकी फैमिली के कोई हो, आपके फ्रेंड्स हो, मे बी इट कुड बी एन एक्टर, एक्ट्रेस, हुएवर इट इज, आपके लिए कोई इंस्पिरेशन है मे बी, या फिर आप खुद इंस्पायर्ड हो और अभी कहीं ना कहीं आपसे लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं, या फिर you are in the phase of great inspiration, every aspect of your works feel exciting and creativity flows effortlessly। so कहीं ना कहीं आपने ये जो phases क्लियर की है ना, ये जिन्होंने भी, जो भी इस कंडीशन में है, दैट नाउ देयर एज एन इंस्पिरेशन, कहीं ना कहीं लोग आपको एज एन एग्जाम्पल देते हैं कि इनसे इंस्पिरेशन लो। तो जिन्होंने भी ये सारे फेजेस अब तक क्लियर कर चुके हैं, वो आज एक एज एन एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं, एज एन इंस्पिरेशन सेट हो चुके हैं कि लोग आपसे एग्जाम्पल लेकर सीखें। आपने बहुत सारी चीजें क्रॉस की, आपने बहुत सारी चीजें देखी, अप्स एंड डाउन्स देखे, नाउ यू हैव क्रॉस एवरीथिंग, नाउ यू आर इन अ पोजिशन कि जहाँ पे यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर जस्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। अभी बहुत सी चीजें आपके लिए खुल रही है, न्यू डोर्स खुल रहे हैं, न्यू एडवेंचर्स आप फील कर रहे हो, न्यू एक्साइटमेंट आ रही है, एंड कहीं ना कहीं और ज्यादा क्रिएटिविटी बढ़ रही है आपके लिए। बहुत ज्यादा एफर्ट भी अभी नहीं डालने पड़ रहे, क्योंकि यू आर ग्रोइंग डे बाय डे। तो ये चीजें आ रही है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये आ रहा है कि अभी भी आपको इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है, जो भी आपके आसपास है। आपको लग सकता है कि अगर यहाँ पर आप इंस्पिरेशन लेके सीख सकते हैं उनसे, तो जरूर से कीजिएगा। दैट इज गोना हेल्प यू, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है, inspiration may be lacking, making your work feel monotonous or uninspiring। It's time to find new sources of motivation। कहीं ना कहीं शायद आपने गलत लोगों से मशवरा लिया, तो उन्होंने आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर दिया। एंड अगर आप डिमोटिवेटेड सिचुएशन में हो, आप दूसरे किसी को क्या इंस्पायर करोगे जब आप खुद अनइंस्पायर्ड हो। इट इज कॉल्ड फॉर यू कि कुछ ऐसे लोगों को देखो जो सच में आपको कुछ इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं आपके लाइफ में, कि आप उन फेजेस को क्लियर करते हुए बाहर निकलो। लेट्स सी मोर, और क्या आ रहा है यहाँ पर, ब्रेक थ्रू। कुछ करियर में हो या फिर कुछ प्यार के सिचुएशन में हो, एक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आया है या ब्रेक थ्रू आ सकता है इन फ्यूचर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, is on the horizon, the period of stagnation is ending। ओके, मुझे यहाँ पे हैंगमैन की सिचुएशन वाली दिख रही है, दैट हैंगमैन की सिचुएशन थी, बट नाउ स्टकनेस जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। एक न्यू साइकिल हो या फिर एक ब्रेक थ्रू हो, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। मे बी टेक 8 of Wands एनर्जी और समथिंग। सो यहाँ पर एक कोई कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है, एक ऑफर आते हुए दिख रहा है, मे बी इट्स करियर, मे बी इट्स लाइक जॉब प्रोफाइल, करियर प्रोफाइल, मे बी इट्स लाइक यू आर जस्ट क्रॉसिंग अ फेज। कहीं ना कहीं आपके लिए कोई पॉज आया हुआ था, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ यू मूविंग ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, ये चीजें दिख रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, अचीवमेंट्स आर कमिंग, कहीं ना कहीं आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं ना कहीं आपके लिए अचीवमेंट्स आ रहे हैं।
अगर आपने उतना अपने तरफ से हाई एफर्ट्स किया है तो अचीवमेंट भी आ रही है कुछ लोगों के लिए। बट आई वुड से कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टक है अपने करियर को लेकर, अपने प्यार को लेकर, अभी भी हैंगमैन की एनर्जी है। क्योंकि अगेन आई वुड रिपीट कि उन्होंने चेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया है अपने लिए। दे आर स्टिल वेरी लाइक stubborn with something, and they are not accepting everything, so it is unable to break through current limitation। तो उन्होंने जो लिमिट अपना सेट किया हुआ है ना, तो वो किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई देयर इज नो न्यू थिंग्स कमिंग टुवर्ड्स देम। कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट किया है अपने सराउंडिंग में। इट मे बी टेकिंग टाइम टू रीअसेस योर अप्रोच। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए कि अपने आप को रीअसेस करो कि क्या आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं अप्रोच करो चीजों को। थिंग्स विल कम फॉर यू एज वेल। कुछ लोगों के लिए क्वालिटी टाइम का ये आ रहा है, मे बी किसी की मैरिज हो सकती है, मे बी किसी के लिए कमिटमेंट आ सकता है। आई वुड फील लाइक अ डीप इमोशनल बॉन्ड कनेक्ट्स यू टू समवन स्पेशल। ट्रस्ट, कंपैशन एंड सपोर्ट स्ट्रेंथेंस दिस रिलेशनशिप। ओके, इस कार्ड के साथ आई वोंट से कि सबके लिए मैरिज ही आ रहा है या सबके लिए बस लव वाली सिचुएशन ही आ रही है। इट इज समथिंग लाइक अगर आप किसी भी चीज से भी डीप बॉन्ड क्रिएट करते हो ना, आपको कहीं ना कहीं वो कनेक्शन फील होने लगता है, एक ट्रस्ट सा फील होने लगता है, एक कंपैशन फील होने लगता है, एक सपोर्ट सिस्टम लगते हैं आपको। मे बी आई वुड से कि वो चाहे आपके मॉम हो जाए या डैड हो जाए या फिर सिबलिंग्स हो जाए, मे बी इट्स योर फ्रेंड्स, मे बी इट्स योर लव, हुएवर इट इज। अगर आप कंप्लीटली लाइक उनसे कनेक्ट कर पाते हो, कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर पाते हो, एक डीप कनेक्शन बना पाते हो, दे विल गाइड यू बेटर। मुझे ये चीज भी लग रहा है इस कार्ड के साथ। दूसरा, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये है कि मैरिज हो सकता है, थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। एंड कुछ लोगों के लिए आई वुड से कि जो लिमिटेशंस है उनके थॉट में, या फिर ये जो हमेशा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है उनकी, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर के साथ कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं फेड हो सकता है। इट माइट बी फेडिंग, अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज और लैक ऑफ ऑनेस्टी कुड बी क्रिएटिंग डिस्टेंस। कहीं ना कहीं शायद अगर कोई चीट कर रहा है यहाँ पर, आपके लिए जानने की जरूरत है, मे बी आप हो या मे बी आपके पार्टनर हो। अगर कोई यहाँ पर चीट कर रहा है किसी को, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका प्यार फेड होते हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स में बदलते हुए दिख रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करेज आ रहा है इसमें फाइनली फ्रॉम दिस डेक। इफ आई वुड चेक, करेज आ रहा है आपके लिए कि जो अभी तक इंस्पायर करते हुए आ रहे हैं लोगों को, और भी ज्यादा करेज रखिए कि लोग आपसे कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख पाए। और इतना भी करेज रखिए कि अगर आप में भी कोई अभी भी फ्लॉज बाकी हैं, आप दूसरों से सीख पाओ, क्योंकि ये एक गिव एंड टेक वाला होता है, एक हाथ दो एक हाथ लो। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि हम इंस्पायरेबल हो गए अभी तो हमारे लिए खत्म हो गई चीजें, हम अभी कुछ सीखेंगे ही नहीं किसी से। डोंट एवर थिंक लाइक दैट। आप भले इंस्पायरिंग हो लोगों के लिए, बट उनसे भी सीखो। मे बी आपके लिए आपको कुछ चीजें आपको नहीं पता हो, एंड आप दूसरों को देखकर वो चीज अडेप्ट कर लो। दिस इज हाउ आप और ज्यादा ग्रो करोगे। इस कार्ड के साथ मुझे ये चीज फील हो रहा है। एंड इसके साथ मुझे एक 7 ऑफ वंड्स वाली भी एनर्जी फील हो रही है कि देखो, लोग होंगे आसपास, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि दैट लोग आवाज रेज करते हैं, फाइट करते हैं। कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल आती है, बट आपको ऑब्स्टेकल से फाइट करके कहीं ना कहीं ओवरकम करना आना ही चाहिए, करेज होना चाहिए उतना। मुझे ये चीज फील हो रहा है। So whatever you're filled with, like you're filled with courage and ready to face any challenge. So yeah, definitely 7 of Wands energy. Confidence and determination are your guidance forces, guiding forces. कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो डिटर्मिनेशन है इस चीज को लेकर, वो आपको गाइड करता है कि आप ऑब्स्टेकल को ओवरकम जरूर कर लोगे। जिन्होंने अभी तक चेंज एक्सेप्ट नहीं किया है, करेज दिखाओ, चेंज एक्सेप्ट करो, बैलेंस लाओ, सपोर्ट लो, हार्मनी एंड इंस्पिरेशन फेज तक आओ। एंड दोज हु हैव क्रॉस्ड ऑल दोज फेजेस इन योर लाइफ, आगे भी इंस्पिरेशन बने रहो एंड और ग्रो करते रहो। ये चीजें आ रही है।
कुछ लोगों के लिए आई वुड से कि लोग यहाँ पे कुछ लोगों मतलब थोड़े बहुत लोगों के लिए आई वुड से कि उनको अभी डर लगता है। फियर मे बी होल्डिंग यू बैक फ्रॉम टेकिंग बोल्ड स्टेप्स, लीविंग यू फीलिंग स्टक इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कहीं ना कहीं आपका डर है जो आपको कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फील करना पड़ रहा हो। लेट मी सी मोर अबाउट यू, व्हाट इज कमिंग हेयर फॉर यू। लेट मी चेक व्हाट इज कमिंग फॉर यू। डिवाइन गाइड कीजिएगा यहाँ मेरे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है। मे बी रिगार्डिंग करियर, मे बी रिगार्डिंग देयर ओन लाइफ, मे बी रिगार्डिंग इट्स देयर पर्सन, व्हाट इज कमिंग फॉर माय व्यूअर्स। अर्थ साइन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, देखिएगा आपसे किस तरह से मैच करती है। यहाँ पे कोई अर्थ साइन हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं, या आपके सराउंडिंग में कोई हो सकता है जो आपको हेल्प करे या फिर सिचुएशन से बाहर निकालने में आपको मोटिवेट करे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनसे बच के रहना। दो ही चीजें चैनल हो रही है, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि किस तरह से मैच करती है एनर्जी आपसे। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, व्हाट एल्स इज कमिंग। लेट गो। सी वट एवर सिचुएशन इज नो मोर सर्विंग यू, जो भी सिचुएशन है जो आपके लिए बनी नहीं है, आपको सिर्फ कहीं ना कहीं पीछे खींच रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, लीव देम बिहाइंड, मेक अ रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टुवर्ड्स यू। एक जगह बनाइए अपने लिए, एक जगह बनाइए अपने ग्रोथ के लिए। जो भी चला गया उसे जाने दीजिए, जो भी सिचुएशन आपको रोक रही है उसे पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए। कुछ लोगों के लिए कन्फेशन आ रहा है, ये मैंने अभी भी कुछ बोला था, मे बी किसी के लिए मैरिज आ रहा है, किसी के लिए कमिटमेंट आ रहा है। सो कन्फेशन मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनके पास कुछ है आपको बोलने को। इसके साथ मुझे एक और कार्ड भी लग रहा है कि आप जिस तरह से उसने लाइक कैन यू सी, उसने अपने फेस पे हाथ रख के दैट गर्ल इज सेइंग समथिंग। सो बाय दिस थिंग मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपसे अभी तक किसी ने कुछ छिपाया हुआ था, कुछ चीज हिडन थी एंड वो चीज कहीं ना कहीं रिवील होके आ रही है, वो चीजें भी कन्फेस हो रही है। तो आपसे सिचुएशन किस तरह रेजोनेट करती है उस तरह से लीजिएगा। लेट मी सी मोर व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, और क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, यस, लक इज इन योर साइड। अगर यस के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर अभी रीडिंग के दौरान आप कुछ सोच रहे थे, कुछ प्रे कर रहे थे, तो इट्स अ यस। एंड दूसरी चीज ये कि लक आपका साथ दे रही है, आगे बढ़ो, डोंट टेक द बैक स्टेप्स एंड स्टॉप योर हार्ट और स्टॉप योर ग्रोथ। कहीं ना कहीं आगे बढ़ो, अपने आप को ब्लॉकेज मत बनाओ, ओपन अप योर हार्ट। जिसके लिए मैंने अभी बोला ना कि हर्मिट वाले एनर्जी में है, लाइक दे आर नॉट टेकिंग सपोर्ट, दे आर नॉट सोशलाइजिंग देमसेल्फ, आइसोलेट किया हुआ है, उनके लिए ओपन अप योर हार्ट। थैंक यू डिवाइन। कहीं ना कहीं जब डिवाइन ऐसे कनेक्ट करके चीजें देते हैं, दिस इज वेरी लाइक सूदिंग, दिस इज वेरी गुड, कि कहीं ना कहीं आपको बार बार वो चीज यूनिवर्स गाइड कर रहा है। देखो, लेट गो और मूव ऑन की एनर्जी आ गई है। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अभी तक कैसे नहीं आया है। लेट गो करो, मूव ऑन करो। नो बडी, यहाँ पे कोई नहीं बैठा है आपके लिए, कोई नहीं बैठा आपके लिए। जिसके बारे में सोच के रहोगे, जिस सिचुएशन के बारे में सोच के रोते पिटते रहोगे, वो इंसान या वो सिचुएशन आपको नहीं पूछने वाला है। दे आर एंजॉइंग इन देयर लाइव्स, कहीं ना कहीं दे विल लीव यू बिहाइंड। तो फिर तुम क्यों यहाँ पे अपना मत्था मार रहे हो, आगे बढ़ो। समवन इज अनअवेलेबल, कुछ लोगों के लिए आ रहा है। अगर अपने पर्सन के लिए देख रहे हो कोई यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना चाहिए। ही इज नॉट अवेलेबल और शी इज नॉट अवेलेबल। कॉशन, कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज में ओवर अपना प्रेशर डाल रहे हो या ओवर गिव कर रहे हो, तो पहले थोड़ा और गैदर करो इन्फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं आई वुड से इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई स्टेप लेना, अननेसेसरी कोई बोल्ड स्टेप मत ले लेना। एंड थोड़ा पेशेंस रखो। जो भी अभी स्टार्टिंग फेज में है ना, लाइक जिन्हें अभी चेंज की जरूरत है, बैलेंस लाने की जरूरत है, उन्हें बहुत ज्यादा पेशेंस की भी जरूरत है। आप बोलोगे कि हमने चेंज एक्सेप्ट कर लिया, बैलेंस कर लिया, चीजें हम लोग के लिए चेंज क्यों नहीं हो रही है, या मैंने चेंज कर लिया तो बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है। चीजों को चेंज होने में टाइम लगता है। जो भी आज यहाँ इंस्पिरेशन या करेज लेवल तक पहुंच गए हैं,
उन्हें एक बहुत लंबी जर्नी क्रिएट करनी पड़ी है, बहुत हर्डल्स आए हैं उनके रास्ते में, बट स्टिल वो फाइट कर करके आगे बढ़ रहे हैं। इफ यू आर इन इनिशियल फेज और आपकी पेशेंस लेवल ही नहीं है, हाउ कैन यू कंप्लेन कि चीजें आपके लिए जस्ट इन वन गो हो जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए एडिक्शन आ रहा है, दैट बहुत कोई यहाँ पर मे बी किसी तरीके के एडिक्शन में इन्वॉल्व है, मे बी इट्स स्मोकिंग, मे बी इट्स ड्रिंकिंग और एनी अदर काइंड ऑफ एडिक्शन। इट इज गाइडेड कि एडिक्शन में इन्वॉल्व मत हो, उस चीज को छोड़ दो। ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ को सैबोटेज कर देगा, आपके ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, आपको कहीं ना कहीं डेड पॉइंट पे लाके छोड़ेगा। डेड पॉइंट इज नॉट लाइक कोई मर रहा है यहाँ पे। डेड पॉइंट इज समथिंग कहीं के नहीं रहोगे। आई मीन जब एडिक्शन में रहोगे, फोकस नहीं होगा काम में, ना घर पे फोकस होगा, ना कहीं किसी का ध्यान रख पाओगे, कहीं ना कहीं एंगरनेस बढ़ेगा, आपकी जो एग्रेसिवनेस बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं इस वजह से लोग भागेंगे आपसे। किसी तरीके का स्पाई दिख रहा है, हो सकता है आपको कोई स्पाई करता हो, आपको कोई मतलब होता है ना अपनी नजर बनाए रखना हमेशा, उस तरीके की चीजें दिख रही है। देखिएगा आपसे किस तरह से रेजोनेट करती है, एंड उस तरह से लीजिएगा चीजों को। लेट मी जस्ट सी व्हाट इज कमिंग अहेड फॉर यू, व्हाट इज कमिंग फॉर माय व्यूअर्स। यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, और व्हाट दे रियली नीड टू नो। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स को, मेरे जो भी कलेक्टिव्स हैं उन्हें और क्या जानने की जरूरत है। ओके, यहाँ पर कुछ कुछ लोग यहाँ पर कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। देखिएगा आपसे किस तरह से रिजोनेट करती है ये चीज। कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बट बहुत ज्यादा कुछ लोग यहाँ पर इमोशनल है। अगर सिर्फ इमोशनली सोचकर आगे बढ़ोगे तो फिर चीजें वर्क नहीं करेगी। इमोशनल के साथ प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है लाइफ में। प्लान कर रहे हो आगे बढ़ने की, डेफिनेटली बढ़ो, बट डोंट बी सो इमोशनल। कहीं ना कहीं आप पहले बहुत मैच्योरिटी के साथ सोचते हो, उसके बाद इमेच्योर हो जाते हो। तो एक मैच्योरिटी के लेवल पे सोच कर ही आगे बढ़ना कुछ लोगों के लिए आ रहा है, दैट अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड में वो लोग चल रहे हैं। इस तरह से बने रहना भी चाहिए, कहीं ना कहीं अपने गार्ड्स लेट डाउन नहीं करने हैं। ऐसा नहीं है कि डिफेंसिव हो जाओ या फिर एग्रेसिव हो जाओ, बट इट विल बी लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखो। किसी के लिए झुकना भी नहीं है ऐसा। जहां झुकने की जरूरत है वहां झुको, एल्स मत करो। प्लानिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपकी। कहीं ना कहीं अगर आप कोई स्टेप लेना चाहते हो अभी, डेफिनेटली यू गुड टू गो। लो, जो भी यहाँ पे ब्लॉक बनाए बैठे हो, ब्लॉकेजेस की हुई हैं, प्लान करो किस तरह से आगे बढ़ सकते हो। चैरिट की एनर्जी है, ये उन लोग के लिए होगा जिन लोग के लिए मैंने अभी बताया है, जो अभी भी क्रॉस रोड्स में खड़े हैं, चूज नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है। आस्क फॉर क्लैरिटी, ये चीज मैंने लाइव में भी अपने बोली है जब मैं लाइव सेशन करती हूँ। जबकि मैंने लाइव की बात बोली है, तो आई वुड जस्ट से कि हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं उनकी दो टाइमिंग फिक्स है। एक, हम लोग 3 से 6 बजे तक लाइव आते हैं, या कभी कभी 6:30 बजे तक भी चल जाता है लाइव। फिर हम लोग आते हैं 10:30 बजे, जो 2-2:30 बजे तक लाइव चलता है रात में। सो आई थिंक यू गॉट इट। 3 to 6 और 6:30, देन 10:30 to 2 और 2:30। लेट्स सी मोर यहाँ पर क्या आ रहा है और लोगों के लिए क्या जानने की जरूरत है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, उन्हें क्या जानने की जरूरत है। ओके, 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 यहाँ पे मैं बोलूंगी, देखो, आपके एफर्ट्स आप डाल रहे हो बट कंसिस्टेंट नहीं हो अपने एफर्ट्स को लेकर। आप कभी कभी मतलब ऐसे हो जाते हो बैक एंड फोर्थ चलना, या फिर आपके लिए अगर कोई पर्सन भी आ रहा है ना यहाँ पे, अगर कोई लव रीडिंग के लिए देख रहा होगा, तो भी आई वुड से कि आपके जो पर्सन है बैक एंड फोर्थ चल रहे हैं, वो आने का सोचते हैं, बहुत फायरी एनर्जी है। आई वुड से कोई फायर साइन हो सकते हैं यहाँ पर। इतना ज्यादा मुझे फायर एनर्जी अभी इस कार्ड से लगा, दैट कोई फायर एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से। एंड आपके लिए कहीं ना कहीं आई वुड से अभी मैरिज का, जब मैंने बोला था इस कार्ड से, आई थिंक जो भी कार्ड नीचे गया था, मैरिज की एनर्जी दिख रही है। शायद आपके जो पार्टनर है प्लान कर रहे हैं कि आपको मैरिज की कमिटमेंट दे।
हो सकता है अपने घर पे बात करें आपके बारे में कि कहीं न कहीं दे आर कन्फर्म टू मैरी यू, ये वाली एनर्जी दिख रही है। एंड आपके यहाँ पे जो मैंने पार्टनर को लेके बोला है वो कंसिस्टेंट नहीं है, अभी वो बैक एंड फोर्थ चल रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल रहा है उनके दिमाग में। देन डेविल आ रहा है, तो आई वुड से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर या तो आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो अपने काम को लेकर या फिर किसी पर्सन को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो। कुछ लोगों के लिए आई वुड से कि आपके पर्सन या आपका जो भी कोई मे बी सराउंडिंग में होगा, दैट पर्सन इज वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। और कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि थोड़ा सा एविल लाइफ से बच के रहना, क्योंकि हो सकता है आपके सराउंडिंग में कोई हो जो नहीं चाहता हो आपका ग्रोथ नहीं चाहता है, जिसकी वजह से वो एविल आईज कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनाए हुआ है, नेगेटिव वाइब सेंड कर रहा है। तो इन लोगों से थोड़ा बच के रहना। एंड ये चीज से आई वुड लाइक टू से कि कहीं ना कहीं मैं सबको ये चीज एक एज अ गाइडेंस बोलना चाहूंगी कि जब तक कोई काम आपका पूरी तरह से बन नहीं जाता है, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है, ऑफिशियली वो चीजें सामने नहीं आती हैं, डिस्क्लोज मत करो लोगों से, मत बताया करो कि आई एम हैप्पी विद दिस, आई एम हैप्पी विद दैट। डोंट एवर से दैट टू एनी बडी। डेविल के बाद कहीं ना कहीं एट ऑफ कप्स। देखो कहीं ना कहीं ये बंदा, यू कैन सी, ये छोड़ता हुआ जा रहा है सब कुछ। कहीं ना कहीं अगर पीछे अपॉर्चुनिटीज भी थी, मुझे इसके साथ ये पता है, इस कार्ड के साथ अभी मुझे ये नहीं लग रहा है कि उसको ये सारी सिचुएशन सर्व नहीं कर रही थी इसलिए जा रहा है। मुझे इसके बाद जो फील हो रहा है ना, ये देखो इतनी अपॉर्चुनिटीज है बट उसको कुछ नहीं नजर आ रही है, ही इज जस्ट मूविंग। पता है कभी कभी ये हो जाता है कि जब हमें लोग मैनिपुलेट करने लगते हैं, जब हमें लोग बैड एनर्जीज भेज रहे होते हैं और हम कहीं ना कहीं अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, लोगों की बातों में आते हैं, तो इसी तरीके से चीजें होती है। हमें नजर ही नहीं आता है कि भगवान हमें दे रहे हैं चीजें, बैलेंस करने के लिए दे रहे हैं, हमें पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, एंड फिर चीजें कहीं ना कहीं हमारे साथ स्टेबिलिटी में आ जाएंगी, चीजें जिस तरह से हम चाहते हैं वो डेफिनेटली हो जाएंगी। ये चीजें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, तो देखिएगा आपसे किस तरह से रीडिंग मैच करती है एंड डेफिनेटली मुझे बताइएगा। लेट्स जस्ट सी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी एंजल गाइडेंस थोड़ा सा लेंगे और ब्लेसिंग्स लेंगे एंड देन दिस रीडिंग विल बी एंड फॉर टुडे। सो या मेरे कलेक्टिव्स, मेरे व्यूअर्स, आपके लिए सक्सेस आ रहा है, किसी के भी बातों में अभी ना आए, किसी के भी नेगेटिविटी में ना आए, अपने एनर्जी प्रोटेक्ट रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए एंड बस कॉन्फिडेंटली अपना जो भी आप करना चाहते हैं वो करते रहिए। नो नीड टू वरी। जिस तरीके का अगर कोई यहाँ पे सोच रहा था मुझे चेंज कैसे एक्सेप्ट करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, डोंट यू नीड टू वरी, यू जस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड आगे बढ़ते रहो, भगवान आपके साथ है। कुछ कुछ लोगों के लिए रोमांस लाइक मैरिज वाली एनर्जी आ रही है, आई वुड से रिकवरी की एनर्जी है। जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे उनके लिए ये आ रहा है कि अभी रिकवर आ रहा है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली सिचुएशन से आगे बढ़ोगे। और यस की एनर्जी आ रही है, यस, और फिर एबंडेंस आ रहा है आपके लिए। यस हमने पहले भी देखा था, तो कहीं ना कहीं लक आपके साथ है, भगवान जी आपके साथ है, महादेव आपके साथ है, तो आप देखिएगा उस तरह से आगे बढ़िएगा। हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा। यहाँ पे मैं एक बार देख लेती हूँ कि स्टार साइंस क्या क्या है। दूसरी चीज ये कि स्टार साइन के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। डोंट बॉदर अबाउट स्टार साइंस दैट इफ योर स्टार साइन इज नॉट हेयर और समथिंग, if energy matches you it's definitely your reading. So moreover I would say Cancer, Pisces, Scorpio and then I would say, cause हमने पेंटिकल्स की एनर्जी भी बहुत देखी यहाँ पर, so definitely there is earth signs available: Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, and then fire signs are there, definitely Aries, Leo, Sagittarius. So this much energies are here. आप देखिएगा आपसे किस तरह से मैच करती है। अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस के लिए बिल्कुल परेशान ना होना। लेट मी जस्ट सी ब्लेसिंग्स फॉर यू। पहले मैं ये वापस डाल देती हूँ।
Okay, let me just see what are the blessings coming for you. महादेव और माता रानी की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं आपके लिए? महादेव और माता रानी की तरफ से ब्लेसिंग क्या आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं? अगेन गुड लक की ब्लेसिंग्स आ रही है, इसको क्लेम जरूर कीजिएगा अपने लाइफ में, सो दैट आप आगे बढ़ पाए, आपको अगेन एंड अगेन बैक एंड फोर्थ ना चलना पड़े। दूसरी चीज ये आ रही है आपको खूबसूरती, लाइक ब्यूटी की। ब्यूटी हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बाहर से खूबसूरत हो जाओ, अंदर से भी अपने आप को प्योर रखो। इस चीज की ब्लेसिंग्स मिल रही है, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। पैसों, मतलब उस चीज को लेकर भी आ रहा है, लाइक ये कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता का ले लो या फिर काली माता का ले लो, कोई भी भगवान को मानते हो, जस्ट प्रे करो कि आपको कॉन्फिडेंस दे, क्लैरिटी दे। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप अपनी जो बातों से भी जीत हासिल कर सकते हो, लाइक कुछ ऐसा इंस्पायरिंग बोल के भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल जीत सकते हो। ये चीजें आ रही है, अपनी स्पीच क्लियर रखना, ये भी चीज एक मुझे गाइड हो रही है। कैन यू सी द पिक्चर कि माता रानी उनका लाइक जीभ पकड़ी हुई है एंड शी कैन इवन लाइक जस्ट कट इट ऑफ, वो काट भी सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अपनी जुबान साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी के लिए बुरा बोलते हो, बुरा सोचते हो, अपने लिए बुरा बोलते हो, बुरा सोचते हो, दैट इज गोना अफेक्ट यू, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा आपकी लाइफ में, ये जरूर से याद रखिएगा। एंड ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, आपके लिए स्ट्रेंथ आ रहा है, प्रोटेक्शन आ रहा है, तो डेफिनेटली आगे बढ़ते रहिए, परेशान बिल्कुल मत होना। लास्ट कार्ड एक हम लेंगे अभी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। अभी मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी आई थिंक आप लोगों को कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई ग्रो कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो सकते हो, उस बारे में और ज्यादा आपको नॉलेज मिल सकती है। तो अभी आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी आ सकते हो, आपको अवेयरनेस उसके बारे में भी बहुत ज्यादा मिल सकती है। So this is your reading for today. Like what do you really need to know in your total journey? अभी आप जिस भी फेज में हो अपने लाइफ में, what exactly you need to know? It's not about only love. It's not about only career. It's like overall aspect. I'm just seeing. Like I would say कि अगर आपको कहीं और लाइक दूसरी रीडिंग भी चाहिए, लाइक इट्स लव या फिर करियर की पूरी प्रॉपर अलग रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट जरूर कर देना कि आप क्या टॉपिक चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द से जल्द आपके लिए वो दूसरे टॉपिक्स भी ला पाऊँ। एंड अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोज हु आर न्यू टू द चैनल, पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड दिस इज अ फैमिली, मैं ये यूट्यूब फैमिली को भी अपना फैमिली ही समझती हूँ। सो लेट्स ग्रो टुगेदर, कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को हेल्प करके ग्रो करते रहना है, इवॉल्व करते रहना है। सो लेट्स सी कि हम लोग कितना किसको हेल्प करके ग्रो कर सकते हैं। एक दूसरे को हेल्प कीजिए, अपने आप को हेल्प कीजिए, ग्रो करते रहिए। दिस इज व्हाट वी रियली वांट, और कहीं ना कहीं भगवान भी यही चाहते हैं। एक चीज मैं लाइव में हमेशा अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको बोलती हूँ, जो भी रीडिंग्स कंटिन्यू लेते रहते हैं उनको बोलती रहती हूँ, आई वुड से दैट टू यू ऑल्सो। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, डू वन थिंग एवरी डे, स्किप मत कीजिएगा, हर दिन ये कीजिएगा। थैंकफुल होइए भगवान को जो भी उन्होंने दिया है, भले इट इज अ गुड सिचुएशन, बैड सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आई है, थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए। अच्छे सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल होइए कि आज मुझे खुशियां मिली है। बैड सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल होइए कि आज जो लेसन मिला है मुझे, इस चीज से मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, ग्रो कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, से सॉरी। अगर आपसे कोई गलती हुई है, दूसरों के साथ कुछ गलत किया है, अपने आप को भी माफ करो, दूसरों को भी माफ करो, लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट करो। दिस इज अ वेरी मतलब होता है ना, बहुत जरूरी चीज है करना। एक्सेप्ट करोगे तभी लेसन सीख के ग्रो करना स्टार्ट करोगे। सो से सॉरी, थैंक यू, देन सॉरी, देन यू कैन आस्क फॉर हेल्प। हेल्प मतलब क्या? ऐसा नहीं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो।
हेल्प मतलब आस्क फॉर क्लैरिटी। अगर आपके सिचुएशन स्टक है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, बहुत ट्राई कर रहे हो, मूव नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आस्क फॉर हेल्प कि भगवान मुझे क्लैरिटी दीजिए, जीसस मुझे क्लैरिटी दीजिए, या जिस भी भगवान को मानते हो, मे बी इट्स जीसस, महादेव, अल्लाह हो या रब हो, कोई भी हो, जो जिसको भी मानता है, जो जिस भी मजहब से है, भगवान से बस इतना बोलिए कि मुझे क्लैरिटी दे दो ताकि मुझे आगे का जर्नी मैं समझ के चल सकूं। अपना हार्ट प्योर रखिए अपने लिए और साथ में दूसरों के लिए भी। अपने इंटेंशंस प्योर रखिए अपने लिए और दूसरों के लिए भी। दिस इज हाउ वी कैन इवॉल्व, दिस इज हाउ वी कैन ग्रो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट में, लाइक शेयर जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। हमेशा मैं एक चीज बोलती हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द मीन टाइम डेफिनेटली मुझे जरूर बताना कि आप ये चीज फॉलो कर रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, क्योंकि मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप हर एक स्टेप हर डे कोशिश कर रहे हो कि एक एक पेज क्लियर करो। जरूरी नहीं है कि आप कितनी जल्दी क्लियर कर रहे हो, जरूरी ये नहीं है कि आप बहुत स्लो चल रहे हो। आप अपना टाइम लो लेकिन मूव करते जाओ। मुझसे शेयर जरूर करना अपने एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इफ यू आर ग्रोइंग। एंड टेक केयर गाइज, आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो, मे बी न्यू कोई टॉपिक लेके आऊं या शॉर्ट्स में बताऊं, कुछ भी करूं। आई जस्ट ट्राई कि मैं आपको कुछ न्यू सिखाऊं डेली एंड आपसे भी कुछ सीखूं। अगर आपसे भी मैं कुछ अडेप्ट कर पाऊं जो मैंने अब तक अपने लाइफ में चेंज नहीं किया है, आई वुड ट्राई कि मैं वो चीज चेंज करूं। आप वो भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ। आई वोंट फील लाइक कि आप मुझे सिखा रहे हो या फिर ऐसा कुछ। आई वुड रियली फील ब्लेस्ड, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होगा कि आई एम लर्निंग फ्रॉम यू ऑल ऑल्सो। So take care, guys. Stay confident. Grow yourself, I would say, and you are beautiful inside out. Allow yourself to grow. See ya. By the meantime, take care.